बस पतंग पतंग पतंग। मैं इंशाल्लाह इस बार असदुद्दीन साहब को देख करके वोट करूंगा। वो आलम को वोट करते हैं आज 20 साल 25 साल से, वो मनबरू हो गए हैं, तो बदलाव चाहते हैं हम लोग। एमआईएम पे इसलिए विश्वास हुआ क्योंकि एमआईएम हक की बात करता है। अगर आदिल साहब जीत लिए हमारे सीमांचल के लिए एक बड़ा आवाज होगा इंशाल्लाह। सीमांचल का मुसलमान इस बार बदलाव चाहता है, एमआईएम को लाना चाहता है। मुस्लिम सियासत में आपका स्वागत है। बलरामपुर विधानसभा में अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं कि जनता का मूड क्या है और चुनाव का माहौल गर्मा गर्मी का माहौल है। जनता इस बार अपना नया प्रतिनिधि चुनने वाली है। इसको लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, आपके सामने इनकी राय लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो दिमाग में जो कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर, वो सब आपके सामने ला रहे हैं। फिलहाल भी एक जगह पहुँचे हैं तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और जहाँ 4 आदमी होते हैं तो वहाँ चुनावी चर्चा ज़रूर होती है। क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है तो ज़रूरी है कि चुनावी चर्चा होती है और करनी चाहिए। तो मैं यहाँ से बातचीत शुरू करूँगा कि चुनाव का माहौल क्या है आपकी बलरामपुर विधानसभा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज 4 गांव घूमा और घूमने के बाद मुझे इत्मीनान बख्श जवाब मिला कि हम असद साहब को देख करके वोट दे रहे हैं। तो भाई आप असद साहब को देख करके क्यों दे रहे हैं? तो उन लोग का कहना था कि हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। 3 तलाक पर उसने आवाज़ उठाए, और क्या वक्फे बिल पर उसने आवाज़ उठाए, और क्या है सारे मुद्दा पर आइला मोहम्मद पर जब सवाल आया तो असदुद्दीन अवैसी साहब खुल करके सामने आते हैं। तो मैं उस शख्स की कुर्बानी को काहे रायगा काहे बेकार करूं। मैं इंशाल्लाह इस बार असदुद्दीन साहब को देख करके वोट करूंगा। सीमांचल में लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई लोगों के टिकट की दावेदारी कर रहे थे, ऐसे में कई लोगों के टिकट नहीं हुए। चूँकि टिकट एक होता है और लेने वाले कई होते हैं तो किसी को मिलता है। लेकिन ऐसे में कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर जो 2-3 प्रत्याशी थे संभावित, उनका टिकट कटा है तो पार्टी इसलिए यहाँ कमज़ोर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी कमज़ोर नहीं हुआ है। हाँ, बहुत मेहनत चल रहा है और कुछ लोग आए थे। और इसका मतलब तो नहीं होता कि टिकट मिले तो हम साथ हैं और टिकट ना मिले तो हम साथ नहीं हैं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि टिकट ना मिले तो हम, जैसे असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बोल रहे थे कि हम तन मन धन सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन अगर टिकट ना मिला तो क्या आप ये कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? ये देना चाहिए। हाँ, अपनी कुर्बानी को देना चाहिए और क्या आगे के लिए सोचना चाहिए, अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। बस जिसको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है आदिल हुसैन करके नाम है, उनको लेकर ये कह रहे हैं कि वो तो यहाँ जनता के बीच आते ही नहीं है, वो यहाँ विधानसभा में आते ही नहीं है, तो उनको कैसे वोट दिया जाए? आदिल हसन साहब एक बड़े प्रवक्ता हैं और इतने बड़े बड़े काम करते हैं कि किसी को मालूम नहीं होता है, अंदरूनी काम करते। मैं एक शगुफ़ा आपको बता देता हूँ कि हमारे गांव डिंगड़ा बालूगंज के 2 बच्चे कर्नाटका में काम कर रहे थे और एसी का काम कर रहे थे, लेकिन कुछ गलत मामले में उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, उनके ऊपर केस कर दिया गया। फिर वहाँ सारे उसको फ़ोन लगा करके परेशान हो गया, लेकिन उसका काम हल नहीं हुआ। फिर जो है, हालांकि वो 82 विधानसभा का आदमी था, लेकिन वहाँ से काम नहीं हुआ। तो फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं, कर्नाटका में हमारा कोई तो होगा। फिर देखा, सोचा समझा और किसी से पूछा तो आदिल साहब का नंबर मिला। फिर आदिल साहब से नंबर मिला करके उनसे बात की तो कहा कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। फिर उसने माजिद हुसैन साहब को क्या है फ़ोन किए और उनसे कहा कि ठीक है, मैं तो अभी दूर में हूँ और क्या है इसके बाद जो है मैं अपना एक ख़ास वकील भेजता हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उन दोनों बच्चों को रिहा कराऊंगा। फिर क्या अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों बच्चों को फिर रिहा कर दिए बगैर पैसे के। कुर्बानी दे रहे हैं आदिल साहब, ऐसे नहीं कि कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह एक दिन मालूम होगा और अगर आदिल साहब जीत लिए तो इंशाअल्लाह हमारे सीमांचल के लिए एक बड़ा आवाज़ होगा इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, कैसी बात कर रहे हैं? चुनाव के लेकर के हम लोग बदलाव चाहते हैं बलरामपुर में। क्या बदलाव चाहते हैं? नया युवा कोई चेहरा हो। जैसे महबूब आलम को वोट करते हैं आज 20 साल 25 साल से,
वो मनबरू हो गए हैं। तो बदलाव चाहते हैं हम लोग। बहुत विकास किया है उन्होंने, कहते हैं लोग कि बहुत अच्छा विकास हुआ है, फिर क्यों बदलना? कुछ भी विकास नहीं हुआ बलरामपुर में। लॉकडाउन में अगर कोई फंस गया हो बाहर में, महबूब आलम साहब को अगर फ़ोन किया गया हो तो वो बोलते हैं कि लॉकडाउन हम लगाए हैं क्या, और बोलते हैं कि बाहर हमको पूछ के गए थे क्या। तो एक विधायक का ये जो है बात होता है क्या? लॉकडाउन में एक बंदा बाहर से फोन किया था तो वो क्या बोल रहे हैं, हम क्या लॉकडाउन हम लगाए हैं, हम लॉकडाउन का ठेका लेके रखे हैं। हाँ, जैसे लॉकडाउन खुलेगा आप आ जाइएगा। उसको मदद के लिए गुहार लगाया, लेकिन महबूब आलम मदद नहीं किया उसका। हाँ, तब क्या कहता है दूसरा आदमी उसको मदद किया, तब आया वो आदिल हसन साहब मदद किया। हाँ, और उसके बाद क्या कहता है वो अभी वोट लेने के लिए चक्कर घूम रहा है। तो ऐसे में किसने मदद किया था? हाँ, आदिल हसन ने मदद किया था उसका। हाँ, आदिल हसन उसका मदद किया तब वो आया। हाँ, उनको कहते हैं कि वो जमीन पे रहते ही नहीं है यहाँ। जमीन पर रहेगा, जब नेता बनेगा तब ना रहेगा, जब ऊपर काम करेगा ऊपर। हाँ, एमआईएम पे इसलिए विश्वास हुआ क्योंकि एमआईएम हक की बात करता है, बराबरी की बात करता है, मुसलमानों को उसका हक दिलाने की बात करता है, 3 तलाक के मैटर में बात करती है, और जाकर के आपका हर मामले में जो भी मामला मुसलमानों का है उसके लिए बात करता है, दलितों के बारे में भी बात करता है। ये पार्टी सिर्फ एक ही समुदाय का पार्टी नहीं है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर के चलता है, दलित महादलित सबको लेकर के साथ में चलता है। लेकिन गठबंधन का कहना तो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए हमने साथ नहीं लिया उनको। आज तक तो ये बात प्रूफ नहीं कर पाया, सिर्फ मनमानी बात है, इल्जाम तराशी है ये इल्जाम। इस बार जैसे वो कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे और बहुत सारी घोषणा कर रहे हैं, आप क्या? इम्पॉसिबल बात है, हर घर में नौकरी नहीं दिया जा सकता है। उसका बजट निकाल करके देखेगा तो उसको पता चल जाएगा, कम से कम 10 लाख करोड़ रुपया एक साल में उसको खाली नौकरी का तनख्वाह लगेगा। अगर 20,000 रुपया सैलरी के हिसाब से और 3 करोड़ आदमी को नौकरी देगा तो उतना तो आमदनी नहीं है बिहार को, तो वो कहाँ से देगा तनख्वाह? तो क्या लगता है इसके पीछे चुनावी जुमला? बिल्कुल जुमला है ये सब, चुनावी माहौल को बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कोई भी कुछ भी बोल देता है। इससे पहले भी तो मोदी साहब बोल दिए थे कि जो है हम 15 लाख रुपया देंगे सबको अकाउंट में और 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। दिया क्या? जुमला है बस। इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी कुछ भी बोल देता है, उसमें सच्चाई नहीं होता है। सच्चाई वो होता है जो संसद में जाकर के लड़े, बात करे। हम लोग भी आखिर वीडियो देखते हैं, पता लगाते हैं कौन बात करता है किसके लिए। सीमांचल का मुसलमान इस बार क्या चाहता है? सीमांचल का मुसलमान इस बार बदलाव चाहता है, एमआईएम को लाना चाहता है, और एक ही नारा है, बस पतंग पतंग पतंग। यहाँ कोई कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ पार्टी को देख करके वोट दिया जाएगा, कोई भी हो। ठीक है, क्या कहेंगे चाचा? हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम तो सिर्फ कहेंगे कि जो एमआईएम को वोट दीजिए। एक आदमी का अगर 5 बेटा है, 5 बेटा अपने बाप को सब कोई मानता है, 5 के 5। अभी किसी को मालिक ही नहीं दिया है और 5 को 5 मानता है, बहुत इज्जत करता है बाप का। उसके बाद जब किसी एक बेटा को तो मालिक ही देना पड़ेगा, 5 में से एक को मालिक ही दिया तो चारों विरोध हो गया। तो वो बाप का बेटा गद्दार है या अच्छा है, आप ही बताइए। गद्दार होगा बाप का ना। 100% यानी कि 98%, 95% सब एमएम को यानी कि अवैसी को, पतंग को वोट देने वाले हैं। सब किसी का मन बना हुआ है। और इसके अलावा ये मत सोचिएगा कि मतलब जो इसका उसका अफवाह जो उड़ा रहा है सब गलत है।